नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 16.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 2x यूनिट्स। आपको इस क्वेश्चन में एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका एज आपको दिया गया है 2x यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यूब का एज बोल सकते हैं या फिर साइड बोल सकते हैं। तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2x यूनिट्स। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, ये क्यूब का वॉल्यूम होता है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, साइड आपको दी गई है 2x, तो इसका क्यूब कर दो 2x का क्यूब। अब 2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है ना, ये इस क्यूब का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि एक टैंक है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 35 सेंटीमीटर एंड द बेस एरिया इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हाइट 35 सेंटीमीटर है और बेस का एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में सिलेंडर की हाइट दी गई है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। दूसरा बेस का एरिया दिया गया है, तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। Since volume of cylinder is equal to क्या होता है, area of base into height। ये किसी भी 3D फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, ये आपको दे रखा है 1386 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 35। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सिलेंडर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है a wooden box has the inner measures as 110 centimeter, 70 centimeter and 32 centimeter and the thickness of the wood as 2 centimeter. Find its volume। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये कोई वुडन बॉक्स है जिसके इंटरनल डायमेंशंस आपको दी गई है और हमें इस वुडन बॉक्स की थिकनेस भी दी गई है 2 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में इस वुडन बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो इस वुडन बॉक्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपको डायमेंशंस दी गई हैं वो इंटरनली दी गई है, हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपको इंटरनल डायमेंशंस दी गई है उनमें आप अगर थिकनेस को ऐड कर देंगे तो आपको एक्सटर्नल डायमेंशंस मिल जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखते हैं।
देखिए आपको क्वेश्चन में इंटरनल लेंथ दी गई है, तो इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर एंड इंटरनल ब्रेथ ये हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर। इंटरनल हाइट दी गई है कितनी, 70 सेंटीमीटर। अब हम एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट को फाइंड करते हैं। नाउ एक्सटर्नल लेंथ इज इक्वल टू 110, इसमें थिकनेस ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 112 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल ब्रेथ इज इक्वल टू 32 में 2 ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 34 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल हाइट इज इक्वल टू 70 में 2 ऐड कर दो तो यह एक्सटर्नल हाइट आ जाएगी, तो 72 सेंटीमीटर। अब हम इस वुडन बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स वो एक क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स इज इक्वल टू L क्या है 112 इंटू बी 34 इंटू एच 72। ठीक है, अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2,74,176 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस वुडन बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज स्मॉल r एंड इट्स हाइट इज स्मॉल h। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r है और इसकी हाइट स्मॉल h है। फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। आपको रेशियो फाइंड करना है न्यू वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का। इफ यदि ये आपको 3 पोर्शन दिए गए हैं, तो पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में क्या बोला है, रेडियस इज डबल। रेडियस को डबल करेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, यानी कि जो ओरिजिनल रेडियस है उसको इसने डबल कर दिया। इस कंडीशन में हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो पहले हम न्यू वॉल्यूम को ले लेते हैं। न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर क्या हो जाएगी इसकी 2r, इसका स्क्वायर कर देंगे और इनटू में एच, और अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल, एच से आपका एच कैंसिल, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर और अपॉन में r स्क्वायर। अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या जाएगा 4/1। ये आपका रेशियो आ गया पहले का। ठीक है, अब हम बी पोर्शन को करते हैं। नीचे कर लेते हैं बी पोर्शन को। बी पोर्शन में क्या बोला है, रेडियस इज डबल। रेडियस को हमने डबल किया है यानी कि 2r ले लेंगे एंड हाइट इज हाफ्ड। हाफ्ड का मतलब हाफ करना, जो हाइट h है उसको इसने हाफ कर दिया, यानी कि
H/2। उस कंडीशन में हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो पहले न्यू वॉल्यूम लेंगे, न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपकी 2r, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे और इनटू में हाइट आपको आधी लेनी है यानी कि h/2 और अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज पाई r स्क्वायर h। देखो पाई से पाई आपका कैंसिल और h से आपका h कैंसिल। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 2r का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4r स्क्वायर और अपॉन में 2r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 1 बार, तो 2:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में क्या बोला है, रेडियस रिमेन्स द सेम। रेडियस आपकी एज इट इज रहती है जबकि हाइट क्या है, डबल हो जाती है, तो उस कंडीशन में रेशियो निकालते हैं। तो न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो न्यू वॉल्यूम क्या आएगी, पाई, रेडियस वो सेम रहती है तो r स्क्वायर, हाइट है वो डबल हो जाती है यानी कि 2h और अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई आपका कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, h से h कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2/1। ये इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया है ए रेक्टेंगुलर कंटेनर मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद ऑयल टू द ब्रिम। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जो ऑयल से भरा हुआ है। बाला पोज आउट 2.5 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम द कंटेनर। बाला है वो उस कंटेनर से 2.5 लीटर ऑयल को बाहर निकाल लेता है। हाउ मच ऑयल लेफ्ट इन द कंटेनर, तो आपको बताना कि अब उस कंटेनर के अंदर कितना ऑयल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अब देखो कंटेनर है ना वो एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 इंटू 30 इंटू 10, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे, सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका 1 लीटर होता है और ये 6000 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका 6 लीटर। ठीक है ना, लीटर में क्या आ गया, ये 6 लीटर। अब इस 6 लीटर में बाला 2.5 लीटर ऑयल को निकाल लेता है तो इसमें से आप माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर ऑयल लेफ्ट इन द कंटेनर इज इक्वल टू 6 में से माइनस कर दो 2.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3.5 लीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है
द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2:3। इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी वॉल्यूम भी आपको दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमें इस क्वेश्चन में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशंस आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको लिख लेते हैं। हमें रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है, उसको लिखते हैं। रेडियस को मैं कैपिटल आर से लिख देता हूं और हाइट को कैपिटल एच से। ये हमें दिया गया है 2/3। अब देखो स्टूडेंट, यहां से मैं हाइट की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो हाइट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू आर। ठीक है, दूसरा आपको वॉल्यूम दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमें दिया गया है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके इक्वल हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 12,936। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर स्क्वायर आपका एज इट इज, और एच की वैल्यू ऊपर से कॉपी कर दो 3/2 इंटू आर इज इक्वल टू 12,936। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो 2 से 22 को काट दो 11 टाइम। अब आगे कटेगा नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं। आर स्क्वायर इंटू आर, ये तो हो जाएगा आर क्यूब, और इनको इस साइड ले आओ। 12,936 7 डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अपॉन में 3 इंटू 11। अब देखो 3 से काट दो इसको, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 12 3 जा 36। अब 11 से काट दो, 11 से कितने टाइम कट जाएगा ये, 3 9 2 टाइम, और इंटू में आपका 7। ठीक है, ये आर क्यूब की इक्वल आ गया। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 9 जा 63 और 164 का 4, 6 कैरी, 7 3 जा 21 और 6 27। अब दोनों साइड का क्यूब रूट कर दो। इस साइड का करेंगे तो आर आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2744, यानी कि 14 आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब हाइट को फाइंड आउट करते हैं। ये आर की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो हाइट आ जाएगी। तो हाइट इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, 14। ठीक है, 2 से काट दो 14 को 7 टाइम, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, h आ गया और r आ गया। अब हम इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 आपका एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है आपकी 14 इंटू एच, एच आपकी है 21 प्लस रेडियस 14। अब इसको सोल्व कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 21 प्लस 14 ये आ जाएगा 35। अब देखो 7 से काट दो 35 को 5 टाइम। ठीक है ना, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 5 ये तो हो जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 14। अब 22 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 308 इंटू 10, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है ए सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड ईच टाइम द वाटर इज पोर्ड इनटू ए क्यूबॉइडल टैंक। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर है, जो कंप्लीटली वाटर से भरी हुई है और उसको हम क्यूबॉइडल टैंक में खाली करते हैं। द टैंक इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, 35 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 52 सेंटीमीटर हाई। जो वाटर टैंक है ना वो आपका 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 35 सेंटीमीटर ब्रॉड है और 52 सेंटीमीटर हाई है। फाइंड द नंबर ऑफ फुल बकेट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। हमें नंबर ऑफ बकेट्स को फाइंड करना है जो उस वाटर टैंक को कंप्लीटली फिल कर जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक बकेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस दी गई है उसको लिख लेते हैं। हमें बकेट का डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ ए बकेट, डायमीटर को हम 2r से लिखते हैं। ये हमें दिया गया है 26 सेंटीमीटर। अब इस बकेट की रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सो रेडियस ऑफ ए बकेट, रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो ये आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। हाइट भी दे रखी है, तो हाइट ऑफ ए बकेट, इसको हम h से लिख देंगे, ये हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब हम इस सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r क्या है 13 इंटू 13 इंटू h, h आपका है 30, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे 30। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपको सोल्व नहीं करना है, आगे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L कितना दे रखा है आपको 90, B कितना दे रखा है 35 और H कितना दे रखा है 52 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें देखो क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ बकेट्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बकेट, एक बकेट का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम क्या है 90 इंटू 35 इंटू 52, तो 90 इंटू 35 इंटू 52 और इसके डिवाइड में बकेट का वॉल्यूम जो कि है 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू में 13 इंटू 13 इंटू 30। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो 30 से तो आपका 90 कट गया 3 टाइम। ठीक है, उसके बाद
इस 13 से 52 कट गया 4 टाइम, 4 2 से कट गया 2 टाइम और 22 कट गया आपका 11 टाइम। अब ऊपर क्या बच गया देखो, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 35 अपॉन में 11 इंटू 30। अब इसको आप सोल्व कर लो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। अब बकेट्स हैं, पॉइंटों में तो हो नहीं सकता, तो प्रॉपरली हम क्या ले लेंगे 10 बकेट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 8 में आपको दिया है फ्रॉम ए पाइप ऑफ इनर रेडियस 0.50 सेंटीमीटर। हमें एक पाइप की ये इनर रेडियस दी गई है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वाटर फ्लो दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 1 आवर। आपको 1 आवर में जो पाइप वाटर डिलीवर करता है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है लीटर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। आपको पाइप की इनर रेडियस दे रखी है, तो इनर रेडियस ऑफ ए पाइप, रेडियस को हम आर से लिखते हैं, ये हमें दी गई है 0.50 सेंटीमीटर। अब इसका डेसिमल रिमूव करके लिख दो तो ये आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वाटर फ्लो दे रखा है, तो वाटर फ्लो ये हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए रेडियस सेंटीमीटर में दी गई है, वाटर फ्लो मीटर में दिया गया है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो वाटर फ्लो इज इक्वल टू 100 के साथ कर दो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और हमें यहां टाइम भी दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। टाइम आवर में दे रखा है, हमें इसको सेकंड में चेंज करना है। तो आपको पता है कि भाई 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, इतने सेकंड्स होती हैं। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइप है ना वो एक सिलेंडर है, तो यहां सिलेंडर के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 सेकेंड ले लेते हैं। 1 सेकेंड में कितना वाटर डिलीवर करेगा उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। पाइप है तो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है, रेडियस आपके पास है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 इंटू हाइट। देखो हाइट क्या होगी उस पाइप की लेंथ, पाइप की लेंथ क्या है ये 500, तो इंटू में आ जाएगा 500। ठीक है, ये 1 सेकंड में आ गया। हमें कितने सेकंड्स के निकालना है 3600। इसको आपको सोल्व नहीं करना है, आगे आप लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब 3600 सेकंड्स का निकालते हैं, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 आवर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 3600 सेकेंड्स। तो इसको आप 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 3600 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 500।
अब देखो 2 से ये कट जाएगा आपका 1800 टाइम, फिर इस 2 से ये कट जाएगा 900 टाइम। ओके, अब ऊपर क्या बच गया आपका 900 इंटू 22 इंटू 500 और डिवाइडेड बाई आपका 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को तो यह आ जाएगा 99000000 और डिवाइडेड बाई आपका 7। जब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 14142885.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम किस में निकालना था? लीटर्स में। अब लीटर्स में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका होता है 1 लीटर। ओके, तो इसमें आप 1000 का डिवाइड कर दो तो आपके पास देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल 3 प्लेस के बाद खिसक जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि 1414.29 लीटर्स उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है हाउ मेनी वुडन शीट्स ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक which is 120 centimeter long, 30 centimeter broad and 6 centimeter thick, assuming that there is no wastage। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये इस साइज का कोई वुडन ब्लॉक है, इस ब्लॉक से इस साइज की कितनी वुडन शीट्स को तैयार किया जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, required number of wooden sheets is equal to volume of wooden block, volume of wooden block divided by volume of a wooden sheet। ठीक है, अब देखिए वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? LBH। L क्या है? 120, B क्या है? 30 और H क्या है? उसकी थिक दैट इज 6 अपॉन, ये भी आपका क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? L इंटू बी 10 इंटू H2। अब इसको सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 12 कट गया 3 टाइम, और 10 से ये कट जाएगा 3 टाइम, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 सीट्स होंगी इस वुडन ब्लॉक से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक X मेजरिंग 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर is melted and recast into a rectangular block Y 2 centimeter wide and 1 centimeter high. Find the length of metal block Y. Find the ratio of the total surface area of block X and block Y. देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये कोई मेटल ब्लॉक X है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर हाई है। इस ब्लॉक को हमने मेल्ट करके एक और ब्लॉक Y बनाया है जो कि 2 सेंटीमीटर वाइड है और 1 सेंटीमीटर हाई है। हमें इस ब्लॉक Y की लेंथ को फाइंड करना है। अब देखिए इसकी लेंथ को आप कैसे फाइंड करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब किसी 3D फिगर को मेल्ट करके दूसरी 3D फिगर में बनाते हैं
तो उस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक सिलेंडर को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होता है। यह कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है, यानी कि एक्स ब्लॉक का वॉल्यूम और वाई ब्लॉक का वॉल्यूम इक्वल होगा तो आपको इस ब्लॉक की लेंथ मिल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वाई। अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच। एल क्या है? 12 इंटू बी 8 इंटू एच 4 इज इक्वल टू एल। एल को एल ले लेते हैं, बी इसकी 2 है और एच इसका 1 है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 2 से काट दो 12 को, कितने टाइम कट जाएगा? 6 टाइम। अब इसको सोल्व करेंगे तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 192 सेंटीमीटर। ये आपकी ब्लॉक वाई की लेंथ आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल सरफेस एरियाज का रेशियो बताना है। ओके, डिसाइड कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक वाई इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एल बी दैट इज 12 इंटू 8 प्लस बी एच 8 इंटू 4 प्लस एच एल 4 इंटू 12। अब ब्लॉक वाई को लेते हैं, 2 टाइम एल बी 192 इंटू 2 प्लस आपकी बी एच 2 इंटू 1 2 लिख देता हूं प्लस एच एल यानी कि 192। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 आपका कैंसिल, 12 8 जा 96, 8 4 जा 32 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 19 2 जा 38 प्लस 2 प्लस 192। अब ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 176 अपॉन 578। अब 2 से काट दो, देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। ये इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।